बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान तैमूरी क्राइम इन्फो से। नाज़रीन, बड़ी खबर के साथ हाजिर हुआ हूं। बड़ी खबर नाज़रीन मेरे पास ये है कि थाना बाटापुर के इलाका के अंदर एक इरफान उर्फ फानी है और बड़ा ही खतरनाक किस्म का ये शख्स है। आइस का ये आदी है, मंशियात फरोशी इसका कारोबार है, डकैतियों के, कत्ल के, इक़दाम कत्ल के दर्जनों भर से ज़ायद इस पर मुकदमात दर्ज हैं और इसने किया गया नाज़रीन, आप सोच कर हैरान हो जाएंगे। नाज़रीन, इस शख्स ने महज एक 14 साल 15 साल बच्चे के सर में गोली मारकर उसको कत्ल किया है। इरादतन, गलती से नहीं नाज़रीन, इरादतन इसने उसको कत्ल किया है बदमाशी की बेस पर। क्या बदमाशी है कि जगह दो, इलाके के अंदर कोई भी गुजरता हुआ आ रहा है, उससे मोबाइल छीन लिया, पैसे छीन लिए, भत्ते मांगे, जगह मांगे, सरेआम फायरिंगें की। इवन के सब इंस्पेक्टर साहब एक दफ़ा उसको गिरफ्तार करने गए तो उसने सब इंस्पेक्टर साहब के भी छाती के ऊपर गन तान दी और कहा कि तुम यहाँ क्या लेने आए हो, तुम्हें नहीं पता कि ये फानी का इलाका है। अत्तों की अवान नाज़रीन इसका गाँव है और इंतहाई ख़तरनाक ये शख्स है। और ज़राए बता रहे हैं कि 2 रोज़ पहले इसने जो मर्डर किया, मैं आपको उसकी FIR भी पढ़ के सुनाता हूँ, इसका रिकॉर्ड भी साथ लगा हुआ है। तो कुछ अर्सा कबल CCD ने भी उठाया था, लेकिन ये वहाँ से कैसे क्लियर होके आ गया, ये बात समझ से बालातर है। जो ज़राए बता रहे हैं मुबैना तौर पर ये उठाया गया था CCD के हाथों और उसके बाद ये छूट के वहाँ से आया है और उस छूट के आने के बाद इस शख्स ने जो है ये मर्डर कर दिया है। नाज़रीन, इस मर्डर की पहले FIR पढ़ते हैं, उसके बाद आपको मज़ीद इस सारे वाक़या की हक़ाइक़ से आगाह करेंगे। ज़राए मेरे बता रहे हैं मुबैना तौर पर कि इस शख्स ने, इरफान उर्फ फाने ने जनाब गिरफ़्तारी दे दी है और गिरफ़्तारी किसको दी है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले FIR पढ़ते हैं। नाज़रीन, FIR परवेज़ अली की बुदैयत में दर्ज की गई है थाना बाटापुर में और वो लिखता है, बख़िदमत जनाब SHO साहब थाना बाटापुर लाहौर, जनाब अली गुजारिश है कि मैं मुसम्मी परवेज़ अली वल्द शाह मोहम्मद कौम अवान सकना अत्तो के अवान बाटापुर का रिहायशी हूँ। मोरखा 8/8/2025 बवक़्त तकरीबन 10:45 रात में घर पर मौजूद था कि इसी दौरान नंबर 1 इरफान उर्फ फानी, अकबर और 2 का नामालूम आए और आते ही शदीद फायरिंग शुरू कर दी। इरफान उर्फ फानी ने अपने दस्ती पिस्टल से सीधे फायर किए, जो कि दीगर मुल्ज़मान ने भी घर पर दावा बोल दिया, जो कि फायर अंदर लेटे हुए मेरे भतीजे जमान अली वल्द जावेद बाउमर 12-13 साल के सर में लगा और दीवार और दरवाजे पर भी फायर लगे, जो कि मेरा भतीजा शदीद मजरूब हो गया और मुसलमान इरफान वगैरह ललकारे मारते हुए मौका से फरार हो गए। वजह इनाद यह है कि थोड़ी देर पहले मेरी इरफान और फानी से मामूली तलक कलामी हुई थी। इसी रंजिश की वजह से इरफान वगैरह ने फायरिंग करके मेरे भतीजे को शदीद मजरूब करके सख्त ज्यादती की है, जिसको बराए इलाज मुआलजा अस्पताल लेकर जा रहा हूँ। दावेदार हूँ कार्रवाई की जाए। अल-अब दस्तखत बहरूफ उर्दू व सब्त निशान अंगूठा परवेज़ अली मज़कूर। जी नाज़रीन, ये परवेज़ अली ने मुकदमा दर्ज करवाया है। नाज़रीन, ये जो शख्स है इरफान उर्फ फानी, इसके बड़े चर्चे हैं अत्तो की अवान के। जो लोग बाटापुर के इलाके में रहते हैं वो जानते हैं कि इरफान उर्फ फानी कौन है। नाज़रीन, इस शख्स का बेटा भी मंशियात के मुकदमात के अंदर, डकैतियों के मुकदमात के अंदर जेल के अंदर है। लंबा चौड़ा रिकॉर्ड है। आप इसके साथ बेटे की भी लगी तस्वीर देख रहे हो। नाज़रीन, इसका जो छोटा बेटा है उसकी भी तस्वीर आप देखेंगे। अपने छोटे बेटे को उसने साथ बिठाकर तो जो है वो पिस्टल पकड़ाया हुआ है और ज़राए बता रहे हैं कि जो उसका बड़ा बेटा है ये अपने उस बड़े बेटे को जो जेल में गया हुआ है उसको साथ बिठा के आइस पिलाता रहा है। इस किस्म के नाज़रीन इसके काम है। इतना एक ख़तरनाक आदमी है। बेगम भी इसकी जो है वो राइफ़ल लेकर बाहर निकल आती है और पूरी बदमाशी करती है इलाके के अंदर। और इस शख्स के साथ आप पूरा गैंग देख रहे हैं, आप वीडियो देख रहे हैं, कितना बड़ा ये गैंग है, कितना बड़ा ये सेटअप है इसका। और अत्तों की अवान के अंदर इसने अत्त मचा रखी है। देखते हैं कि CCD इसके खिलाफ क्या कार्रवाई करती है। ज़रा ये बता रहे हैं कि इस शख्स ने इस सारे वाक़या के लिए अपनी गिरफ्तारी जो है वो पेश कर दी है और मकामी पुलिस के ये हाथ आ गया हुआ है। अब देखते हैं कि पुलिस कब बताती है कि गिरफ्तार हुआ या नहीं हुआ या इसका क्या फ़ैसला होगा। लेकिन नाज़रीन, ये शख्स जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो इसके मामला देख रहे हैं, जिस किस्म के डायलॉग बोल रहा है, आपको नज़र आ रहा है कि शख्स आइस के नशे के अंदर चूर रहता है और ऐसा शख्स मुआशरे के अंदर कितना नुकसानदेह है, यह आप फॉलोअर्स से अच्छा कोई नहीं जानता। इस व्लॉग के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।